हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन मैथ पॉइंट फॉर जेई। आज मैं आप लोग के लिए एक काफ़ी खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस है आपका जेई 2013 का, जेई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक है आपका 3D। सो 3D टॉपिक का ये क्वेश्चंस जो जेई 2013 में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। और मैं इस क्वेश्चंस को आप लोग को डिस्कस करके बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को आखिर किस तरीके से सॉल्व करोगे। रियली दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से एडवांस के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को आप अप्रोच करोगे। सो फर्स्ट तो ये होगा कि आप एग्ज़ाम में फर्स्ट कूल रहें। अगर एग्ज़ाम निकालने का अगर फर्स्ट बात को ध्यान में रखा जाए तो वो है कूलनेस, कामनेस। और देन आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं। चलो क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ। अ लाइन एल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स L1 एंड L2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन L2 एट अ डिस्टेंस रूट अंडर 17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1 इज क्या होगा। ये आपका ऑप्शन गिवन है। सो जैसा क्वेश्चंस में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, एक रफ स्केच कर लो। सो रफ स्केच मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो ये है आपका L2 एंड दिस इज L1 एंड अनदर लाइन कह रहा है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। यहाँ ऑरिजिन से एक लाइन पास कर रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। L इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। क्लियर है? मैं समझता हूँ कितना आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चंस को फर्स्ट पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस समझ में आ जाए तब क्वेश्चंस को प्रोसीड करो और विथ वेरी कूलनेस, पूरे शांति के साथ। पहले अपने ज्ञान इंद्रियों पे पूरी तरह से कंट्रोल करना है, शांत माइंड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपका L और L1 के इंटरसेक्शन पे, दैट इज सपोज करो दिस पॉइंट P है। इस पॉइंट से L2 लाइन पे एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। सॉरी, डिस्टेंस आपका गिवन है, ये डिस्टेंस आपका गिवन है। देन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज करो ए पॉइंट M है। सो M पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने कहा जा रहा है। M पॉइंट L2 लाइन पे होना चाहिए। M पॉइंट कहाँ होना चाहिए, L2 लाइन पे होना चाहिए। और M का कोऑर्डिनेट इसमें से कोई एक या मोर देन वन भी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे गिवन है इस आर। इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको चूज करना। तो ये तो रहा क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे देखिए L1 जो है वो क्या गिवन है। L1 एक लाइन है। सो लाइन इस तरह से गिवन है तो ये भी समझना होगा कि इस तरह से क्या लिखा हुआ है। सो लाइन इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है आपका R इक्वल टू 3 + TI प्लस -1 + 2TJ प्लस 4 + 2TK। ओके, इतना अगर समझते हो। अब देखो R के प्लेस पे आप लिख सकते हो इस तरह से। R एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका वैल्यू आप लिख सकते हो XI + YJ + ZK, इस टाइप से लिख लोगे। ऐसा लिखने के बाद क्या करोगे, ओके, सो LHS RHS को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से X का वैल्यू मिलेगा X इक्वल टू 3 + T, Y का वैल्यू मिलेगा -1 + 2T और Z का वैल्यू मिल जाएगा 4 + 2T। सो इस तरीके से आप एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 फाइंड करते हैं। सपोज करो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 3 + T एंड -1 + 2T एंड 4 + 2T। ये P का कोऑर्डिनेट यानी L1 पे एनी पॉइंट।
दिस इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L1। इक्वेशन ऑफ L1 अगर 3D में कन्वर्ट करके देखो तो क्या होगा, इस बात को समझो। इक्वेशन ऑफ L1 इन 3D में अब क्या करोगे, t निकाल लोगे, इस तीनों से t निकालोगे। जैसे x माइनस 3 इक्वल टू टी, यहाँ पर लिख सकते हो y प्लस 1/2 इक्वल टू टी, और यहाँ से लिख सकते हो z माइनस 4/2 इक्वल टू टी। सो इस यहाँ पे t को इक्वेट करोगे तो मिलेगा x माइनस 3/1 y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 4/2 इक्वल टू टी। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इन 3D फॉर्म। ये आपका L1 का इक्वेशन कोड वेक्टर फॉर्म में गिवन था, और ये आपका वही लाइन का इक्वेशन 3D फॉर्म में है, 3D में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। इसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। सो यहाँ से अगर इसका डायरेक्शन रेशियो देखोगे तो क्या होगा, 1 to 2। सो L1 का डायरेक्शन रेशियो यहाँ मिल जाता है 1 to 2। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर वे में L2 का डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लो। सो यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्शन रेशियो क्या मिल रहा है आपको। सो t का कोफिशिएंट इज द डायरेक्शन रेशियो। सो यहाँ पे सेकंड लाइन में s का कोफिशिएंट ही डायरेक्शन रेशियो होगा। सो 2 to 1। सो 2 to 1 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2। आप इस पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं अगर नीड हो तो। दैट इज गिवन 3 + 2s 3 + 2s and 2 + s। ओके, नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ये किस तरीके से फाइंड करोगे। सो P इज द इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। सो फर्स्ट इक्वेशन L क्या होगा। सो एनी लाइन थ्रू ऑरिजिन क्या होता है 3D में, ये देखो, एनी लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन का बात करो तो क्या होगा, बोलो, जानता होगा तुम लोग। इस तरह से x/L y/m इक्वल टू z/n ऑरिजिन से पास करा। सो यहाँ x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि L M N अगर एज्यूम करते हो सो आपके पास 3 वेरिएबल है। सो सिंगल 2 वेरिएबल में बदलने के लिए आप L से इसे डिवाइड कर दो। ओके, L से डिवाइड करने के बाद M/L को एक न्यू कांस्टेंट लेमडा एज्यूम कर लो। कर सकते हो ना, ऐसा बोलो, कर लोगे। और N/L को अनदर लेमडा म्यू एज्यूम कर लो। सो इक्वेशन ऑफ L इज x/1 y/ लेमडा z/ म्यू। ओके ना, अब इतना अगर मालूम हो जाता है सो आपको L का डायरेक्शन रेशियो मिल गया 1 लेमडा म्यू। अब क्वेश्चंस को अगर पढ़िए तो दिखेगा यहाँ पे L इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। सो अगर L और L1 परपेंडिकुलर है तो क्या लिखोगे, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट L और L1 लाइन का क्या होगा, 0 होगा। सो आप यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, लेमडा को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 लेमडा, म्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करो 2 म्यू इक्वल टू 0, ऐसा लिख लोगे। ओके, अब क्या करोगे, L L2 के साथ भी परपेंडिकुलर है। सो L का डायरेक्शन रेशियो, L2 का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट भी 0। सो डॉट प्रोडक्ट को 0 करो। सो 2 + 2 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0। अब इस दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे, माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पे -1 प्लस म्यू इक्वल टू 0। देयरफॉर म्यू इक्वल टू क्या मिला, बोलो, 1। देन लेमडा फाइंड करेंगे, 1 + 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू -3/2। ओके,
सो यहाँ से एल का डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है या इक्वेशन ऑफ एल मिल जाता है। इक्वेशन ऑफ एल का बात कर लें तो एक्स वाई वन इक्वल टू वाई वाई लेमडा माइनस 3/2 इक्वल टू जेड वाई वन। ओके, इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा x/2 y माइनस 3 इक्वल टू z/2। सो एनी पॉइंट ऑन एल क्या होगा? एनी पॉइंट ऑन एल का बात करो, एनी पॉइंट ऑन एल इज इक्वल टू आप एज्यूम कर सकते हैं 2k माइनस 3k एंड 2k। यहाँ पे x/2 y माइनस 3 z/2 को k से इक्वेट कर दोगे। सो x मिलेगा, y मिलेगा, z मिल जाएगा, एनी पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात क्या, एल पे अगर कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। सो एल लाइन पे एनी पॉइंट सेलेक्ट करो, देन क्या होगा, x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस होना चाहिए। सो इस दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 3 + t है, z कोऑर्डिनेट क्या है 4 + 2t है। सो t इक्वल टू यहाँ से मिल जाता है -1। t मिल जाने के बाद p का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। सो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, t का वैल्यू -1 पुट करो तो मिलता है 2, -1 पुट करने पे -3 एंड यहाँ पे मिल जाता है 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज दिस। जैसे आपको p का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, अब p से m का डिस्टेंस देख लेते हैं कि √17 किस सिचुएशन में आता है। सो p का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, p का इस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, √17 आपको नहीं मिलेगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इस तरह से 2 - 7/3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 7/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5/3 का होल स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू 1/9 प्लस 256/9 प्लस 1/9 258/9 not equal to √17। सो फर्स्ट वन इज नॉट योर आंसर। तो फर्स्ट तो नहीं होगा पॉइंट। L2 लाइन पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस P पॉइंट से √17 होना चाहिए। सेकंड सिचुएशन में देख लो, इस पॉइंट का उस पॉइंट से P से डिस्टेंस कितना आएगा, 2 - 1 3 का स्क्वायर, -3 - 1 2 का स्क्वायर, 2 - 0 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √17। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। C फाइंड करो, C का डिस्टेंस P से फाइंड करेंगे। सो ये भी आपका नहीं होगा। फिर D कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा √17। सो इस तरह से 2 पॉइंट पॉसिबल है, -101 और 7/9, 7/9, 8/7। सो one point may be this side and another point may be this side. So there are 2 possible answers. So ये रहा आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जेई 2013 में पूछा गया एडवांस का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी लगा होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अगर देखते रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।